आपका रिश्ता संसार के लोगों से कुछ भी नहीं है, पर आपने बना रखा है। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मैं इसका ताऊ, मैं इसका चाचा, मैं इसका बाप, ये आपने अपनी तरफ से बना रखा है। वास्तविक संबंध आपका जगत के लोगों से नहीं, वास्तविक रिश्ता तो आपका जगन्नाथ से है, भगवान से है। आप जगत के कब से हो? जगन्नाथ के तो सदा से हो। सच बताओ मैया। अच्छा एक बात बताओ, ये कपड़ा है? बोलो हाँ। देखते रहना है ध्यान से, एक तो उसमें धागा ही नहीं। चलो इससे बताता हूं। अच्छा ये बताओ, ये देखो ये कपड़ा है? बोलो हाँ। अब इस कपड़े से हमने ये धागा हटा लिया, तो ये धागा किसका अंश हुआ? उत्तर दो जोर से। इसी कपड़े का एक अंश है ये धागा। बोलो हाँ। सही है गलत है? ये धागा किसका है? इस का अंश है, रुई का अंश है, कॉटन का अंश। उसी तरह अब आप बताओ कि आप किसके अंश हो? जोर से, जोर से। तो जब ये धागा इस कपड़े का ही अंश है, जैसे आपके घर में गंगा जल है, तो बोतल में भरा गंगा जल किसका अंश है? गंगा का। गंगा का अंश ही तो गंगा जल है, गंगा का ही अंश है। अब नाला कहे कि नहीं ये तो हमारा रिश्तेदार है, बताओ हो सकता है? जैसे गंगा का जल बोतल में भरा है, वो गंगा का ही अंश है। पीपल का पत्ता कहीं भी रहे, पीपल का ही तो कहलाएगा। बेर का पत्ता तो ना हो जाएगा कि बबूल का बन जाएगा। पीपल का पत्ता कहीं भी रहे किसका कहलाएगा? हाँ, तो आप ईश्वर के अंश हैं, तो आप ईश्वर के हैं। संसार के कब से हो गए? बताओ ना, आप किसके हो? जोर से। आप भगवान के थे, हो और रहोगे, लेकिन आप क्या कह रहे हो? मैं तो इनका हूं, मैं तो इनका हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार। आप तो यहां के बयान बदल लिए, ये मेरा है। आप कहने लग गए ये मेरा है, जबकि आप किसके अंश हो? तो आप क्यों कहते हो कि मैं इनका हूं, मैं इनकी हूं? क्यों? क्योंकि संसार में आते ही आपके ऊपर अज्ञान चढ़ गया है। कौन चढ़ गया? अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने को जगत का मान लेता है, और यही अज्ञान मिटाने के लिए कोई सद्गुरु आते हैं, कोई गुरु आते हैं, सत्संग के द्वारा उस अज्ञान को मिटाते हैं और कहते हैं कि तू जगत का नहीं, तू तो जगन्नाथ का है। बस इतना बताने का काम गुरु का है। इस अज्ञान की परत को हटाने का काम कि तेरा रिश्ता यहां नहीं, इनसे है। समझ में आ रही है कि नहीं? मैया मैया क्या खौ 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 कर रही हो? गोपियां ये जान गईं कि मैं भगवान की हूं, मैं पुत्र की, पति की, परिवार की नहीं हूं। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, अच्छी मां बनकर, अच्छी पत्नी बनकर।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब छोड़ दो, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सारा काम करते हुए, कर्तव्य करते हुए चिंतन भगवान का ये याद रखो कि मैं इनकी नहीं, व्यवहार में तो कहना पड़ेगा कि मैं फलाने की पत्नी हूं, मैं फलाने की व्यवहार में कहना पड़ेगा कि मैं फलाने की पत्नी हूं, फलाने का पति हूं, पर वास्तविक में ये याद रखना कि मैं किसका हूं और मेरे कौन हैं, मेरे भगवान हैं और मैं भगवान का हूं। व्यवहार में कहते रहो, व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा कि ये मेरा घोचू लाल है। क्यों? भगवान ने गोपियों से कहा कि तुम पति को छोड़कर आई हो, जाओ, पति कैसा हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, जैसा हो, सेवा करो। अच्छा मैया, एक बात यहां भगवान कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। पति कैसा भी हो, पति की क्या करनी चाहिए? जोर से क्या करनी चाहिए? पति की सेवा करो और पत्नी का सम्मान करो। पत्नी का सम्मान करो और पति की, और जरूरत पड़े तो पत्नी की भी सेवा करो, मां की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पति की सेवा। हमारे सनातन में सबको सेवा की आज्ञा है, सबको। अब समाज में कुछ लोग कैसे हैं, अभी परसों मेरे से एक बहन ने अपनी एक कथा सुनाई, अपनी घटना। वो बहन यहां भी हो सकती है, परंतु केवल आप कथा सुनिए। पहली बार मैंने भी सुना तो मुझे भी कुछ निर्णय मैं दे नहीं पाया। मुझे लगा आपसे पूछ लूं, आप शायद कुछ निर्णय दे दें। अब एक महिला ने, एक बहन ने अपनी आत्मकथा सुनाई। कैसी उलझी हुई जिंदगी है उस बहन की, और क्या उलझन जीवन में आ सकती है किसी का जीवन इतना भी उलझा हो सकता है, किसी के जीवन में इतना भी दुख हो सकता है। आपको कई बार लगता है कि मेरा दुख ज्यादा है, लेकिन जब आप किसी का दुख सुनते हैं तो आपका दुख आपको कम लगने लग जाता है। उस बहन का जो दुख था वो क्या था? उसकी दुख की कहानी स्टार्ट होती है, एक लड़की है, अब वो लड़की शादीशुदा है। ये घटना तब की है जब वो 10 साल की थी। अब सुनिए, एक माँ है और उसकी एक 10 साल की लड़की है कि तभी उस लड़की की माँ का चक्कर किसी और आदमी से स्टार्ट हो जाता है। एक दिन उसका असली पति देख लेता है तो पति पत्नी को समझाता है कि मेरे होते हुए तू किसी और मर्द के संग रहती है। तो पत्नी मानती नहीं और उसका पति डिप्रेशन में आके एक दिन ट्रेन में कट जाता है। अब देखो, पत्नी तो चाहती ही थी कि ये वाला मर जाए और वो मर भी गया। अब पत्नी अपनी 10 साल की लड़की को लेकर उस आदमी के साथ रहने लग गई जिस आदमी से उसका चक्कर था। अच्छा, वो आदमी का चक्कर केवल उस महिला से नहीं, वो 10 साल की जो लड़की थी, वो आदमी उस 10 साल की लड़की को भी गलत तरीके से देखता, उसका मिसयूज करता। पर वो 10 साल की थी, उसे तो कुछ बोध नहीं। होते होते जब वो लड़की
18 साल की हुई। 10 साल वाली लड़की अब कितने की हो गई? 18। तो लड़की की जो मां है, अच्छा वो जब लड़की के साथ उसका, अब तो वो रिश्ते में उसका बाप लगा ना, क्योंकि अब दोनों ने क्या कर लिया, लगभग शादी कर ली। अब वो उसका बाप लगा, पर वो बाप ही अपनी उस बेटी के साथ जब दुराचार करने का प्रयास करता तो वो लड़की अपनी मां से बताती, तो मां उसे डांट देती, चुप कुछ मत बोलना। अब हुआ क्या कि जब लड़की 18 साल की हुई तो इस लड़की का ब्याह अपनी मां ने अपने चक्कर चलने वाले आदमी के बेटे से कर दिया, और उससे ब्याह कर दिया। मतलब एक तरह से वह लड़का उसका रिश्ते में क्या लगा, भाई लगा। चूंकि जिससे चक्कर था उसे लगा कि भाई तू तो चक्कर वाली है, कोई शादी तो की नहीं होगी, उसने दिखावे के लिए कर लिया होगा, भगवान जाने क्या। अब कर दिया ब्याह। अब ब्याह इसलिए कर लिया कि ये भी यहीं रहेगी, इसकी मां भी रहेगी। तो और उसका जो लड़का था वो थोड़ा बुद्धि का कमजोर था, तो उस आदमी ने इस लड़की को भी अपने जाल में फंसाना चाहा, पर यह लड़की उसके जाल में फंसी नहीं। अब उसके पति के साथ वो रहती। अब देखो इसकी मां, लड़की की मां उसे अपना पति भी कहती, और रिश्ते में वो उसका समधी भी लग गया। अब ये बताओ, वो लड़की मेरे पास आई और रोती हुई बोली, गुरुजी मेरा पति 10,000 रुपए कमाता है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब उसका बच्चा भी हो गया, बच्चों को पढ़ाने के लिए जब अपने ससुर से पैसा मांगती हूं तो पहले वो मेरा हाथ पकड़ना चाहता है, वो मेरे शरीर का शोषण करना चाहता है, और मेरे पति कुछ बोलते नहीं। मेरे पति खुद कहते हैं कि पिता जैसा कह रहा वैसा कर। मतलब मां ने भी अपनी बेटी को एक गलत आदमी को सौंप दिया, और वहां पति भी अपनी पत्नी को एक गलत आदमी के हाथ में सौंपना चाहता है। वो आज तक बचती बचाती अब रो रही है। अब आप ही बताइए कि उसे क्या करना चाहिए। उसने मेरे से कहा कि मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा कि तुम अपने पति को लेके आना। मैंने कहा तुम्हारा पति अच्छा है? बोले अच्छे तो हैं, बड़े सीधे हैं, भोला बहुत है मेरा पति। मैंने कहा ले आना, समझा के तुम अपने पति को लेकर किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो जाओ और वहां घर बसाओ अपना जीवन पति के साथ। पति तो अच्छा है पर ससुर गलत नजर रखता है। मां को बताए तो मां भी नहीं सुनती, क्योंकि मां का चक्कर ऑलरेडी इसके ससुर से पहले से है। अब देखो, वो एक लड़की जो 10 साल से पिस रही है, आज शादी होने, आज वो 25 साल की है, आज तक पिस रही है, कोई दूर दूर तक समाधान नजर नहीं आता। अब ये बताओ कि वो लड़की क्यों पिस रही है, गलती किसकी है? उत्तर दो जोर से। किसकी गलती? वो अपनी मां की गलती से। ये पूरी कथा मैंने इसलिए सुनाई कि कई बार आप लोग किसी और आदमी से चक्कर चालू कर देती हो, या पुरुष भी किसी और स्त्री से चक्कर चालू कर देते हैं। आपके जो छोटे छोटे बच्चे आज हैं, वो कल उन बच्चों के साथ क्या होगा आपने नहीं सोचा। अपने इस चमड़ी के सुख के लिए इन बच्चों का जीवन दांव में ना लगाओ। जो पति है, जो पत्नी है, अब उसी को निभाना चाहिए। उसे छोड़कर किसी और के संग रहोगे तो उस लड़की को या उस लड़के को सौतेला बाप मिलेगा या सौतेली मां मिलेगी। और सौतेला बाप अपनी बेटी पर, सौतेली बेटी पर कहां अच्छी नजर रखेगा? वो तो ये भीतर से जानता है ना कि ये तो मेरी बेटी है ही नहीं, तो वो तो उसके साथ गलत नजर ही रखेगा। 99% सौतेले पिता अपनी बेटियों के साथ ऐसी नजरें रखते हैं।
कितने केस ऐसे मेरे पास आते हैं, पर ये किसे कहा जाए, कौन सुने। आजकल तो भारत का संविधान कानून भी इजाजत दे रहा है। आपको एक नया कानून पता चला? अभी नया कानून ये आया है कि आप अपने पति के होते हुए एक और आदमी से चक्कर चला सकते हैं, और पुरुष भी अपनी पत्नी के होते हुए किसी के साथ लिव इन में रह सकता है। कोई ऐतराज नहीं, कानून इजाजत दे रहा है, कानून इजाजत दे रहा है लिव इन में रहने की। पर हमारा धर्म इजाजत, अरे कानून आपको चरित्रहीन बनाना चाहता है, पर धर्म आपको चरित्रवान बनाना चाहता। यही अंतर है कानून में और धर्म में। संविधान आपको चरित्रहीन बनाना चाहता है। संविधान इजाजत दे रहा है कि आप किसी के साथ लिव इन में अपनी पत्नी के होते हुए भी रह सकते हैं, पति के होते हुए भी लड़की रह सकती है, लड़का रह सकता है। अब बताओ ये धर्म है कि अधर्म है? आपने सुना है ऐसा कानून बना है? किस किस ने सुना है? ऐसा ना हो कि आप सोचो कि महाराज जी बता रहे हैं, बस सुना है। ये अभी आया है, 1 महीने 2 महीने हुए इसको संविधान में जोड़ दिया गया। नया कानून है, ये नई खबर है। चक्कर वक्कर चल रहा हो तो आप सरकार को सूचित कर सकते हैं, सरकार अपना एक सिपाही भेज के आपके चक्कर की रक्षा करेगी। हाँ, सरकार कहती है मैं रक्षा करूंगी, डंडा लेके तुम करो अपना चक्कर चलाओ। सही है गलत है? मैया अब आपके पति को यह इजाजत है कि वो पड़ोसन को देख सकता है, संविधान इजाजत दे रहा है। और आपकी पत्नी को भी ये इजाजत है कि वो पड़ोसी को देख सकती है। अब कानून इजाजत दे रहा है, पर सनातन संस्कृति ये इजाजत नहीं देती। इसका मतलब ये हुआ कि आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जो आपके पति पत्नी के रिश्ते हैं उन्हें बेहतर बनाओ। आपकी गलती की सजा कहीं जिंदगी भर आपके बच्चों को ना भोगनी पड़े, जहां उनकी कोई गलती नहीं। हम कहते हैं हर पिता को, आप अपने बेटे को इतना बढ़िया बनाओ कि वो एक पत्नी के साथ निभा सके, और आप अपनी बेटी को इतना अच्छा बनाओ कि वो एक आदमी के साथ, पति के साथ अच्छा निभा सके। छोड़ने की जरूरत क्यों? हम छोड़ने की तरफ सोचें क्यों? हम क्यों ना इस दिशा पे काम करें कि रिश्ते टूटे ही ना। अच्छा, रिश्ते ना टूटे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जरा आप मेरा मार्गदर्शन करें। रिश्ते ना टूटे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उत्तर दो फास्ट। क्या करना पड़ेगा? रिश्ते ना टूटे इसके लिए आप अपने बेटों को नारी का सम्मान करना सिखाइए, पत्नी की इज्जत करना सिखाइए, बहन बेटी का सम्मान करना। जो पुरुष नारी का सम्मान करता होगा भीतर से, वो कभी अपनी पत्नी को तलाक नहीं देगा। नारी की इज्जत तो यही है ना। तो आप अपने बेटों को नारी का सम्मान करना सिखाइए। रिश्तों की वैल्यू क्या है ये पढ़ाइए, और स्त्रियों को भी, बेटियों को भी माता पिता ऐसे संस्कार दें कि वो रिश्तों का सम्मान करें। आप भी तलाक के पक्षपाती मत बनिए। तलाक लेना कोई समाधान नहीं है। समाधान तो ये है कि जैसे आज के 100 साल पहले तलाक था ही नहीं, ऐसे भारत से तलाक समाप्त हो जाए। तलाक कोई अच्छी व्यवस्था
नहीं है। अच्छी व्यवस्था ये है कि पति पत्नी में प्रेम ही प्रेम रहे। कोई छोटी मोटी बात खटपट हो जाए तो वो अपने बुद्धि विवेक से उसे ठीक कर लें। इतना मसला ना बिगड़ जाए कि कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाए। क्या कहते हैं? समझदार कौन है? जो अपनी बातें आपस की आपस में ही सुलझाए। तोड़ देना। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। क्योंकि आपको तलाक लेकर भी किसी और पुरुष या किसी और स्त्री के पास जाना ही पड़ता है। दूसरा ब्याह करने की समाज कहता है कर लो कर लो, तो दूसरे के संग तो रहोगे ही। तो पहले वाले को समझा बुझा के या उसको समझ ठीक करके। भाई घाव हो गया, यदि आपको घाव हो गया तो आप हाथ काट दोगे कि उसे घाव को ठीक करने की दवाई करोगे? भाई दवाई से ठीक होगा तो कर लोगे, जब नहीं ही होगा तब अलग विषय के हाथ काटा जाए, वो तो आखिरी विकल्प है, पहला विकल्प तो नहीं है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि रिश्तों को संभालो। अच्छा, रिश्तों को कैसे संभाला जा सकता है? मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, एक का चुनाव आपको करना है। रिश्तों को बेहतर बनाने में 4 चीजें, एक चीज होनी चाहिए। ऑप्शन है 4। बताइए, रिश्तों को ठीक ठीक रखने के लिए, ठीक ठीक चलाने के लिए क्या चाहिए? समझदारी ऑप्शन पहला, सहनशीलता ऑप्शन दूसरा, पैसा ऑप्शन तीसरा, या तलाक छोड़ देना ऑप्शन चौथा। रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? समझदारी, सहनशीलता, प्यार, पैसा, क्या चाहिए? जोर से, तो ध्यान से सुनिएगा। रिश्तों को ठीक से चलाना वही जानेगा जिसके अंदर 2 बातें सहने की ताकत हो। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि अपनी बेटी को, अपने बेटे को 2 बात सुनने की शक्ति दीजिएगा। आज के लड़के लड़कियां सुनती नहीं, हम तुम्हारी क्यों सुने? भाई साहब, रिश्ते बना रहे हो, बैगन की सब्जी नहीं। ये रिश्ता है और रिश्ते में 2 बात सुननी पड़ेगी और सुन के चुप रहना। ये रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। सहनशीलता, जरा सोचिएगा, पत्थर भी छैने और हथौड़े की चोट को ना सहे तो क्या पत्थर भगवान बन के पूजेगा? अरे पत्थर भी छैनी हथौड़े की चोट सहता है, सहता है कि नहीं? पीली मैया, ओ पीली से पीली मैया की होगी बात। सुनो, पत्थर भी चोट सहता है तो क्या बनता है? और यदि टूट जाए तो उस पत्थर की मूर्ति नहीं बनती जो चोट खा के टूट जाए। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। हर चोट को सहना पड़ता है। ऐसे जीवन में कुछ बातें सहन करनी पड़ती हैं। तो बताओ, सहनशीलता आप लोग अपने बच्चों के अंदर डालोगे कि नहीं? उत्तर, आप भी सहनशील बनो। भगवान कृष्ण कितने सहनशील हैं, 100 गालियां सहते हैं शिशुपाल की। राम कितने सहनशील हैं, रावण का घोर अत्याचार सहकर भी हनुमान जी से कहते हैं कि जाओ समझाओ एक बार। अंगद जी से कहते हैं जाओ समझाओ। चाहते तो एक ही बाण से पहले दिन मार डालते रावण को, पर सहनशील। राम कितने सहनशील हैं, कृष्ण कितने सहनशील हैं। अरे
हर महापुरुष सहनशील ही होता है। आप हैं जो सहना नहीं चाहते। प्रकृति भी हमें सहनशील होने की प्रेरणा देती है। सर्दी आती है तो सर्दी सहो, गर्मी आती है तो गर्मी सहो, बारिश आती है तो हमारे को प्रकृति भी तो सहना सिखाती है। हर मौसम मार पड़ती है कि नहीं मौसम की? बोलो हाँ। आजकल तो साहब ये कपड़े लत्ते ज्यादा आ गए, वरना एक जमाना था कि सर्दी लोग सहते थे, कपड़े नहीं होते थे। बोलो हाँ, ये बात सही है। भूख को सहते थे, खाने को होता नहीं था ठीक ठीक। आज के जमाने में सहन कोई नहीं करना चाहे, ना जरा सर्दी सहन, ना जरा गर्मी। पहले के लोग सहनशील थे, इसलिए बिना दवाइयों के भी 90 साल जीते थे। आजकल आदमी जरा खांसी आई तो सहता नहीं है, बीमारी पीछा पड़ जाती है। इसलिए रिश्तों में जब तक सहनशीलता ना हो तब तक बेटी का ब्याह ना करना, बेटे का ब्याह ना करना। क्या होनी चाहिए? सहनशील। अच्छा, बेटी बेटों का विवाह जल्दी करना चाहिए कि लेट करना चाहिए? जोर से, कितना समय? विवाह की उम्र आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? जोर से, जोर से हैं? आजकल आपसे कहते हैं कि ब्याह 20 साल 25-30 साल में करना चाहिए। पहले के लोग कब करते थे ब्याह? गांधी जी ने अपना ब्याह कब कर लिया? 13 साल में। गांधी जी ने अपना ब्याह कब कर लिया? 13 साल की लड़की से, और खुद भी 13 के। खुद को जल्दी है और आपसे कह रहे हैं लेट करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना ब्याह कब किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 9 साल की लड़की से, रामाबाई से ब्याह किया था। उस समय रामाबाई की उम्र क्या थी? 9 साल की लड़की से स्वयं अंबेडकर जी ने ब्याह किया। 13 साल की लड़की से गांधी जी ने ब्याह किया। और अब इनके अनुयायी आपको ज्ञान बघारते हैं कि तुम 25 साल में करो। बोलो हाँ या ना? 9 साल की लड़की से ब्याह कर लिया। इसलिए कहते हैं विवाह पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। विवाह जान समझ कर करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। लड़का लड़की समझदार हो जाएं, एक दूसरे के भावनाओं को समझने लग जाएं, एक दूसरे के परिवार का सुख दुख समझने लग जाएं, तब विवाह करना चाहिए। अब सुनो, भगवान ने गोपियों से कहा अपने अपने घर जाओ। भगवान ने कहा बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति के बिना संसार कैसा है?
उत्तर, पति के बिना संसार अधूरा। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना। पति बिना संसार। पति ही जप है। नारी का एक ही धर्म होता है, एक ही नारी का एक ही धर्म, एक व्रत नैमा। पति की सेवा करना नारी का क्या है? नारी के कितने धर्म होते हैं मेरी माँ? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पति, हमारे सनातन में पति को क्या बोला है? भगवान। आपकी श्रद्धा आजकल पतियों से खत्म हो गई, इसलिए चक्कर खूब चल रहे हैं। हर गली मोहल्ले में ये केस जिंदा है, फलाने का चक्कर है, फलाने का उससे चक्कर, ये चल रहा है। आदमी आज का व्यभिचारी हो रहा है। आजकल का व्यक्ति कैसा हो रहा है? व्यभिचारी। चारों ओर यही चल रहा है। आप अपने को बचाइएगा, इस व्यभिचारी समाज से बच के रहिएगा। नारी पति से प्रेम करने वाली हो, पति की सेवा। पुरुष भी पत्नी में समर्पण करने वाला हो, दूसरी स्त्री की ओर ना हो। पति क्या होता है? आप पति को क्या मानती हो? सही खाओ मां कसम। हाँ, आप क्या मानती हैं पति को? ये अभी शादी नहीं हुई, क्या मानोगी? सही, पक्का? और किसकी हो गई शादी? भैया आप क्या मानती हो अपने पति को? भगवान। भाई आपकी शादी हो गई, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? और कुछ नहीं। आपकी होगी शादी, क्या मानोगी पत्नी को? हैं? नहीं, जब हो जाएगी तब क्या मानोगे? हैं? पत्नी। भाई आप क्या मानते हो अपनी पत्नी को? आप क्या? धर्म पत्नी। पत्नी क्या माने? पति को भगवान। और पुरुष भी क्या माने? स्त्री के लिए पुरुष क्या है? नारायण। तो पुरुष के लिए स्त्री क्या है? नारायणी। नारायण और नारायणी। पुरुष नारायण है और स्त्री नारायणी है। दोनों 50-50 हैं, कोई कम नहीं और कोई। इसलिए दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए रिश्तों का तालमेल अच्छा हो। एक भजन सुनाता हूं जो रिश्तों से संबंधित है। आप नाचना मत, खड़े मत होना इस गीत में, पर समझने का है। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को।
स्वर्गा मतलब देखो मौत का समय आ गया, तब बुलावा आ गया आपका। और जब आपका जाना तय हुआ, जब टाइम हुआ मरने का, तो आप लोग ना एक एक मिनट के लिए तड़पते हैं। अभी आपके पास समय है तो आप रिश्तों की कदर नहीं करते, जीवन को समझते नहीं हो। जब आपका मरने का टाइम आएगा तब आपको पता लगेगा कि आपने कितना अनमोल समय गवा दिया बेकार में। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावा आया है। अच्छा ये बताओ, जब आपका बुलावा आएगा तो आप यमराज जी से कितने मिनट मांगोगे, क्या कहोगे? यमराज जी से कहोगे आप 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटा से बात। यमराज जी से आप कहेंगे यमराज जी 1 मिनट का टाइम दे दो। यमराज जी बोले चलो लो। आपको जब 1 मिनट मिलेगा और बेटे से बात करने का मौका मिलेगा तो आप अपने बेटे से क्या बात करोगे, क्या कहोगे? एक बाप के 2 बेटे थे तो बाप ने दोनों बेटों को बुलाया और 1 मिनट में कहा 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बेटा भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। हो भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। पिता बोला बेटा तुम दोनों भाई प्रेम से रहा करो। किससे रहो? प्रेम से, क्योंकि जाना सबको है। लड़के क्यों मरना, लड़के क्यों मरना? अच्छे से रहो ना, प्रेम से रहो। आप लोग भी लड़ा ना करो, भाइयों से तो ना लड़ो। लड़ाई किसी से नहीं करनी चाहिए, पर अपने भाइयों से क्यों लड़ना? हाँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सास मरने लग गई। यमराज जी से कहा महाराज 1 मिनट का टाइम दो, बहुओं से कुछ कहेंगी। सास ने बहू को बुलाया, आओ। क्या बोला? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो म्हारो धर्म निभा दी। सास बोली बहू मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया,
अब इस परिवार को जोड़ के रखना आपकी जिम्मेदारी है। यदि बहुएं चाह लें तो घर स्वर्ग हो जाए। सही है। स्त्री चाह ले तो घर स्वर्ग है और स्त्री चाह ले तो घर नरक है। मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार बुलावो आज्ञो राम को। मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार बुलावो आज्ञो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग मैया जाओगी और पति से कुछ कहने का मौका मिलेगा तो क्या कहोगी? आखिरी के 1 मिनट में क्या कहोगी आप पति को? क्या कहोगी? क्या कहोगी? आई लव यू है मैया। आप क्या कहोगी अपने पति को आखिरी 1 मिनट में? माना कि टाइम जाने का है, 1 मिनट बचे, पति से कुछ कहना है, क्या कहोगी? आप क्या कहोगी? भैया आप क्या कहोगे? मैया आप क्या कहोगी अपनी पति से? आप सुनो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। क्या बात करना है? पत्नी बोली, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग बुलावो आज्ञो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग बुलावो आज्ञो राम को। पत्नी चाहती है कि मैं सुहागन मरूं, कहती है कि पति आखिरी में बुलाकर, स्वामी मैं जा रही हूं, आप मांग भर दीजिए मेरी। इसलिए जब मर जाती है सुहागन नारी तो आखिरी में उसकी मांग पति ही भरता है। आप लोग अपने पत्नियों की मांग बीच बीच में भरते रहते हो कि नहीं? नहीं? आपने शादी के बाद कब मांग भरी अपने हाथ से? बताओ पीले भैया। भरी 2 बार? 2 बार। शादी के कितने साल हो गए? 30 साल में 2 बार। बड़े कंजूस हो। और आपने कितनी बार भरी अपनी पत्नी की मांग? 1 बार, ब्याही में, शादी के, उसके बाद नहीं। अरे तो कभी आप भी श्रृंगार किया करो अपनी पत्नी का। आओ हम मांग भरे तुम्हारी, आओ हम हार पहनाएं। राम जी सीता जी का श्रृंगार करते हैं। राम जी सीता जी का, पत्नी मांग भरती है, कभी आप भर दिया करो, अच्छा लगेगा पत्नी को। ये प्रेम, जैसे में प्रेम बढ़े, जैसे में खुशियां बढ़े, वैसा काम करना चाहिए। क्यों? यदि हमारे एक छोटे से व्यवहार से, आपके जरा से छोटे से व्यवहार से आपकी पत्नी को खुशी मिल रही है,
तो नुकसान क्या है? इसलिए थोड़ी थोड़ी सी बातें, कभी आप नारी का श्रृंगार, राम जी कर रहे श्रृंगार, अपने हाथ से राम जी ने पुष्पों का जूड़ा वो बनाया, गजरा, और भगवान ने अपने हाथ से पुष्प सीता मैया के बालों में लगाए, गले में पुष्पों का हार, बाजू बंद में पुष्पों का हार, बाजू में, कलाई में। राम जी सीता जी का श्रृंगार करते। कभी आप भी अपनी सीता जी का श्रृंगार आप करो। गृहस्थ जीवन का आनंद है ये। पति पत्नी हो, व्यापार अच्छे से करो, पैसा अच्छा कमाओ। जब व्यापार पैसा कमाओ तो पैसा अच्छा कमाओ। बच्चों के साथ रहो तो बच्चों के साथ पूरे रहो, उनको मोटिवेट करो, समझाओ, सही रास्ता दिखाओ। और जब पत्नी के साथ रहो तो पत्नी को पूरा टाइम दो, पत्नी को खुश रखो अपने व्यवहार से, अपने नॉलेज, अपने ज्ञान से, अपने संस्कार से बच्चों को खुश रखो। पूरा परिवार और आपको, आपका परिवार खुश रखे आप सब, यही है जीवन का आनंद। अब आजकल लोग दिन भर बाहर काम करते हैं और घर आए तो चिड़चिड़े हो जाते हैं पुरुष लोग, पत्नी पे गुस्सा, बच्चों पे गुस्सा। भैया व्यापार बिजनेस की टेंशन घर के बाहर रखो, काम धाम की टेंशन परिवार पे ना थोपो, इससे आपके संबंध खराब होंगे। उतना ही काम करो जितने में खुशी मिले, टेंशन मिलने लग जाए वो काम ना करना। उतना ही कमाओ जिससे प्रसन्नता बनी रहे, होंठों पे मुस्कान बनी रहे। इतना ना कमा लेना कि टेंशन में डूब जाओ, सब बर्बाद कर लो। लालच नहीं, जो ज्यादा कमाने के चक्कर में पड़ते हैं ना वो बर्बाद हो जाते हैं। पैसा कमाओ, ज्यादा नहीं बहुत कमाओ, पर धीरे धीरे परिवार की खुशी बनी रहे, समय देते रहो। आजकल पत्नियां शिकायत क्या करती हैं पतियों से, आप हमें समय नहीं देते। 8 घंटे काम करते हो ना साहब, 7 घंटे काम करो। पैसा महत्व नहीं रखता, रिश्ते महत्व रखते हैं। बताओ क्या बड़ा है, पैसा बड़ा कि रिश्ता बड़ा? जोर से। जो पैसे को बड़ा मानेगा ना उसे पैसा ही नसीब होगा ना रिश्ता, लेकिन जो रिश्ते को महत्व देगा तो वो रिश्ते में भी खुश रहेंगे और पैसा भी ठीक रहेगा। इसलिए रिश्ता बड़ी चीज है। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात करनी है आपको आखिरी में 1 मिनट। भगवान क्या बात करोगे? जीवन मेरा कन्हैया सुन रहे हो ना, जीवन मेरा बीत गया अब, मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आजो राम को। हो जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आजो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आजो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। रिश्तों को गंभीरता से लेकर के, क्योंकि देखो पूजा पाठ में भी मन तब लगता है जब घर में सब अच्छा हो। यदि आपकी जरा खटपट है, लड़ाई है, तो आप कितना भी माला जपने बैठो मन ही नहीं लगेगा।
जब घर में सब अच्छा होता है तो भगवान के भजन में भी मन लगता है, नाम जप में कीर्तन में भी अच्छा लगता है। यदि जरा भी थोड़ा मन मुटाव है, अच्छा नहीं है, इसलिए समझदार कौन है? जो पैसे भले कम कमाए पर परिवार को खुश रखे। अच्छा ये बताओ, परिवार को खुश रखने की जिम्मेदारी स्त्री की है कि पुरुष की? जोर से, किसकी? हाँ, पुरुष की भी है। और पुरुष का धर्म है कि वो अपनी पत्नी और अपनी मां और अपने पिता और अपने बच्चों को खुश रखे। पुरुष की जिम्मेदारी। पुरुष की जिम्मेदारी कितने लोगों को खुश करने की है? पति की जिम्मेदारी वो अपनी पत्नी को खुश रखे, अपनी मां, अपने पिता और अपने बच्चों को। बोलो हाँ। और स्त्री को भी 4 लोगों को खुश करने की जिम्मेदारी है। अपने पति को खुश रखे, अपनी सास को, अपने ससुर को और अपने बच्चों को। यदि आपने 4 लोगों की जिम्मेदारी उठा ली तो फिर आपके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं होगा। जो प्रसन्न है वो खुश। अच्छा एक बात यहां मैं आपको और बताऊं, फिर इस पूरे सब्जेक्ट को क्लोज करेंगे, आगे चलेंगे। आखिरी एक बात, कोई साथ दे या ना दे, कई बार पिता साथ नहीं देता, मां साथ नहीं देती, रिश्तेदार साथ नहीं देते, होता ना कई बार। लेकिन एक बात आपको बताऊं, परिवार का कोई भी सदस्य आपका साथ दे ना दे, पर सदा पति को पत्नी का और पत्नी को सदा पति का, आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़िएगा, परिस्थितियां कैसी भी रहें। उदाहरण से समझो, राम को वनवास हो गया 14 साल का, तो सीता मैया ने क्या कहा? मैं भी चलूंगी। मतलब सीता मैया अपने राम पति का साथ तब भी दे रही हैं जब राम के पास कुछ नहीं बचा। एक रोटी की व्यवस्था नहीं है राम जी के पास, एक घर की व्यवस्था भी नहीं है राम जी के पास। जब पति किसी कारणवश घोर संकट में हो, पति बिल्कुल गरीब हो चुका हो, असहाय हो चुका हो, उस समय सीता मैया की ये कथा समझाती है कि पति पर संकट कितना भी बड़ा हो, पर उस संकट में पत्नी साथ हो तो वो संकट भी मुस्कुराते हुए कट जाता है। ये रिश्ते हमारे यहां मजाक नहीं थे, आजकल रिश्ते मजाक बन गए हैं। वरना सारी जिंदगी जन्म मृत्यु की कसमें खाई जाती हैं। हाँ या ना? सच बताओ, संकट कितना भी हो, पर जब अपने हो तो क्या वो संकट संकट लगता है? उत्तर दो। इसलिए हर परिस्थिति में पत्नी अपने पति का साथ निभाए, और हर परिस्थिति में पुरुष भी अपनी पत्नी का साथ निभाए। वरना अभी कोरोना काल में एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, एक रिक्शा वाले ने अपनी पत्नी को पढ़ा के डीएम बना दिया। वो जब पत्नी डीएम बनी तो उसने कहा कि अब रिक्शे वाले की क्या जरूरत, उसने भी अपना एक डीएम सेट कर लिया। पति ने पढ़ा लिखा के उसे योग्य बनाया, बड़े पद पर पहुंचाया, सरकारी अफसर बना दिया, और पत्नी ने फिर रिक्शे वाले को छोड़ के उसने भी अपने बराबर के लेवल को सेट कर लिया। ये धर्म नहीं है। ये आपने कर तो लिया, ये आपने कर तो लिया, पर ये क्या किया? ये जब ईश्वर को आप हिसाब देंगे तो आप नजरें ना मिला पाएंगे, क्योंकि यहां भी हिसाब है, वहां भी एक हिसाब है। क्यों है कि नहीं? जब अनिरुद्धाचार्य मरेगा
तो मुझे भी तो अपना हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं? आप भी हिसाब दोगे। आप 100 साल जियोगे, 50 साल जियोगे, 80 साल, 90 साल जो जियोगे, उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। चलो भाई साहब, क्या हिसाब किताब है, लिखवाओ जरा, हम नोट करें। क्यों भैया, आपका हिसाब लिखवाना जरा। सेवा की आपने माँ बाप की, कि पत्नी के आती छोड़ के भाग गए माँ बाप को? नहीं, पांव दबाते हो माँ बाप की, सेवा करते हो, झूठ तो नहीं बोलते, छल तो नहीं करते। ये सब लिखना है, ये ईश्वर की डायरी, वहां हिसाब ऐसे ही होगा। हाँ भाई साहब, चलो बताओ अपना हिसाब। कितना तुमने लोगों का दिल दुखाया, कितनों के पेट में लात मारा, कितना झूठ बोला, इतना। अच्छा, पुण्य कितना किया, क्या क्या पुण्य किया तुमने, सब लिखवाना पड़ेगा। तुमने पत्नी को धोखा दिया क्या, पत्नी के होते हुए तुम्हारा पड़ोसन से चक्कर था, सब कुछ लिखना पड़ेगा। तुमने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना भला किया, सब। अनिरुद्धाचार्य से भी भगवान हिसाब मांगे। हाँ अनिरुद्धाचार्य, चलो अपना हिसाब लाओ, क्या किया तुमने, तुम्हें जो आयु हमने दी, तो हम कहेंगे कि प्रभु हमें जो उम्र दी, इस उम्र में हमने जुआ नहीं खेला, शराब नहीं पी, बल्कि भिक्षा मांग मांग कर हम 300 माताओं की सेवा करते रहे। हजारों भक्तों का भोजन गौरी गोपाल में चलता रहा। हमने पैसे आपने दिए हैं प्रभु, हमने 1 रुपए पैसे का कभी मिसयूज नहीं किया। 1 रुपया की हमने दारू नहीं पी, बीड़ी नहीं पी। हमारा पैसा बीड़ी में खर्च नहीं होता, हमारा पैसा सिगरेट में खर्च नहीं होता, गुटके में खर्च नहीं होता, शराब में खर्च नहीं होता। हमारा पैसा आप सबकी सेवा में, सबके भोजन की व्यवस्था में खर्च होता है कि आप कोई आएंगे तो सबको भोजन मिलना चाहिए। 30,000 लोग यहाँ पर डे भोजन करते हैं। तो बताइए, मैं हिसाब में लिखवाऊंगा कि नहीं कि मैंने अपने पैसे को बर्बाद नहीं किया? आप क्या लिखवाओगे? हाँ प्रभु, हम थोड़ी सिगरेट वगैरह भी पीते रहे। भगवान बोले अच्छा, पैसा इसलिए दिया था, दारू पी जा, सिगरेट पी जा, तो किसी भूखे को रोटी नहीं खिला सकता था उस पैसे से? हिसाब तो सबका होगा। भगवान आपसे पूछेंगे, पैसा हमने तुम्हें दिया, तुम्हें धनवान बनाया, तुमने क्या किया? केवल अकड़ के चलते रहे कि मैं पैसे वाला हूं। अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ी बंगले बनाए, तुमने समाज के लिए क्या किया? किसी एक बच्चे को तुमने पढ़ाया, जबकि तुम 10 बच्चों को पढ़ा सकते थे, गरीब बच्चों को, एक को भी नहीं पढ़ाया। अपने को ही पढ़ाते रहे, अपने को तो सब पढ़ाते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, और अभी ये संख्या और बढ़ जाएगी, 200 बच्चे हो जाएंगे। आपको तो एक बच्चे के लिए कमाना है, हम तो 150 बच्चों की सेवा करते हैं, 315 वृद्ध माओं की सेवा करते हैं। क्यों? हमें लगता है यार हम एक दिन मर जाएंगे, गलत काम करके क्यों मरे? मरे तो अच्छा काम करके मरे ना, सेवा करके। बताओ, हम मरेंगे कि नहीं? ये शरीर एक दिन चिता पे जलेगा। अनिरुद्धाचार्य की विचारधारा कभी नहीं मरेगी। ये शरीर तो नश्वर है, ये मरेगा। हमारे विचार कभी नहीं मरेंगे। सेवा के विचार, गौरी गोपाल की सेवा देखकर लोग सेवा करने की प्रेरणा लेते हैं। बोलो हाँ। गुजरात में एक संत हुए हैं झलाराम बाबा। कौन हुए हैं? कौन? झलाराम जी। क्या करते थे ये? याद रखना, झलाराम जी हुए हैं, सेवा करते थे संतों की, भूखे की। इनके पास पैसा नहीं था, तो पत्नी से कहा कि सुनो, संतों की सेवा करनी है और देखो कुछ है नहीं, क्या करें? पत्नी ने कहा कि मेरे जेवर मैं क्या करूंगी सोना गले में लटका के, किसी के काम आएगा। पत्नी के जेवर बेच करके पूरा जो संपत्ति थी, अपना सब कुछ जो कमाते, भोजन कराते सबको। आज भी झलाराम जी की सेवा को, आज भी उनके जाने के सैकड़ों वर्ष बाद भी, आज भी वो चले गए,
पर व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी नहीं जाता, उनके अच्छे काम कभी नहीं मरते। इसलिए अनिरुद्धाचार्य मरेगा, पर अनिरुद्धाचार्य के विचार थोड़ी मरेंगे। आप भी कुछ ऐसा कर जाइएगा कि आपका काम समाज में लंबे समय तक जिंदा रहे। अपनों के बारे में ही सोच सोच के मरोगे क्या? आओ समाज के बारे में सोचते हैं। हम समाज की कैसे सेवा कर सकते हैं? आप लोगों को लगता है कि मैं पुलिस वाला बन जाऊं, सेना में चला जाऊं, नेता बन जाऊं तो समाज की सेवा करूं। नहीं, नेता बनके समाज की सेवा नहीं होती, नेता बनके तो समाज का दोहन होता है। नेता बनके तो समाज का शोषण होता है। नेता बनके समाज की सेवा, जो एक बार नेता बन जाता है वो अपने 25-50 पीढ़ियों की व्यवस्था कर लेता है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? जो एक बार नेता बन जाएगा वो 25-50 पीढ़ियों की व्यवस्था कर लेगा। तो नेता समाज की सेवा नहीं, समाज का शोषण करते हैं। जरूरी नहीं है कि समाज की सेवा करने के लिए नेता बना जाए, सेना में जाया जाए, पुलिस बनी जाए। नहीं, ये दास अनिरुद्ध, मैं तो सेना में भी नहीं गया, पर जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्र के लिए खड़ा हूं। पुलिस में भी नहीं गया, मैं तो नेता भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो काम नेताओं को करना चाहिए, बताओ, समाज के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किसका है? जोर से, जोर से। नेताओं का है कि नहीं? समाज को, भूखे को भोजन देने का काम किसका है? नेताओं का। जो काम नेताओं का है वो पूरा काम सेवा का, जो नेताओं को करना चाहिए वो निःशुल्क सेवा का काम गौरी गोपाल में हो रहा है। और मुझे तो आपसे वोट भी नहीं चाहिए, कोई स्वार्थ भी नहीं है मेरा आपसे कि नहीं जी मैं आपसे वोट लेना चाहूं इसलिए मैं कर रहा हूं। नहीं, मुझे नेता लोग इतना करें तो आपसे वोट मांगेंगे कि भाई सब चलो लाओ। अब हर चुनाव के टाइम नेता लोग साड़ी वाड़ी बांटते हैं कि नहीं? फिर गौरी गोपाल की सेवा, हमें तो भगवान से भी क्या चाहिए? भगवान भी कभी पूछेंगे अनिरुद्धाचार्य बोल तुझे क्या चाहिए, तो बताओ मैं क्या मांगूंगा, क्या मांगू? बताओ, आप ही बताओ क्या मांगू? भगवान से मैं इतना ही मांगता हूं कि प्रभु हर बार, हर योनि में इस शरीर से आप इसी तरह अगले बार भी, अगले जन्म में भी संसार में भेजकर अपने भक्तों की, प्रभु हे श्रीमन्नारायण, अगले जन्म में भी मुझे अपना दास बनाकर आपकी, प्रभु और आपके भक्तों की सेवा अगले बार और अगले बार और यही करूं मैं। और क्या चाहूं बताइए? भगवान से भी क्या मांगे? क्या मांगे? क्या नहीं दिया भगवान ने, बताओ? निष्काम ये दास अनिरुद्ध, मैं रोज भगवान की सेवा जैसी बनती है टूटी फूटी करता हूं, पर कोई स्वार्थ। मैं बिहारी जी के दर्शन करने जाता हूं, प्रभु के दर्शन करता हूं, नित्य गौरी गोपाल भगवान के। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भगवान से कुछ मांगा हो। दर्शन करने जाता जरूर हूं, कभी कुछ चाह लेकर नहीं जाता। भगवान को पता होता है कि क्या चाहिए, क्या चाहें, बताओ क्या इच्छाएं हैं? अब मेरा तो काम पूरा हो चुका। बताओ, आपका 35 साल का बेटा क्या चाहता है? आप क्या चाहते हो? आपकी क्या इच्छाएं हैं? ये दास अनिरुद्ध, मैं बचपन में भीख मांगता था घर घर जाकर, तब भी मेरी कोई कामना नहीं थी। मेरा शुरुआत जीवन का क्या हुआ? भीख मांगने से।
ना पहनने को कपड़े थे, ना खाने को ठीक से रोटी, और ना रहने को घर। बारिश होती थी तो हमें आज भी याद है कि घर के सारे बर्तन बिजी हो जाते थे कि यहाँ टपक रहा है पानी, यहाँ टपक रहा है पानी। खप्पर वाले घर होते थे, टपकता था, पूरे बर्तन बिजी थे, पानी बरस रहा। सोने की व्यवस्था नहीं, रात की भूमि गीली हो जाती थी। ऐसे समय को देखा है, फिर भी शिकायत नहीं थी तब भी, आज भी शिकायत नहीं है। आपको पता नहीं भगवान से क्यों शिकायत है। भगवान से प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए और निष्काम। हमारे भगवान अंधे नहीं हैं, उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए, पर सच्चे बनो तो सही, पात्र तो बनो। मन लगा के ईमानदारी से अपना काम करो और अपने स्वार्थ को त्याग कर काम करो। जो व्यक्ति अपने लिए सोचता है तो भगवान कहते हैं तू अपने लिए सोच, और जब आप अपने लिए ना सोचकर किसी और के लिए सोचते हैं तो भगवान कहते हैं फिर मैं तेरे लिए सोचूंगा। गौरी गोपाल में बताओ किसके लिए सोचा जाता है? गौरी गोपाल में वृद्ध माताओं के लिए। मैं कितनी अच्छी उनकी सेवा कर सकूं, कितनी अच्छी प्लानिंग कर सकूं। आपने देखा माओ के कमरे में जाकर समय से कमरे में झाड़ू लगना, समय से माताओं के कमरे में चाय पहुंचना, दूध पहुंचना, टाइम टू टाइम चाय। माताओं के कमरे में सुबह 12 महीने 6 बजे ही चाय पहुंच जाती है। आपके घर में तो आप लेट हो जाते होंगे, क्यों मैया? कितने बजे चाय आ जाती है? 6 बजे आ जाती है। 6 बजे चाय, समय पे नाश्ता, मौसम सर्दी का हो, गर्मी का हो, बारिश का हो, टाइम टू टाइम नाश्ता, चाय, रात्रि का दूध। कोई मैया बीमार है तुरंत हॉस्पिटल। ये जिम्मेदारी नहीं है? आप भी तो अपनी मां की सेवा करते होंगे। एक मां की सेवा में आपके पसीने छूट जाते हैं। भक्तों, अनिरुद्धाचार्य को मीडिया गाली जरूर देती है, पर अनिरुद्धाचार्य के द्वारा भगवान ने जो कार्य कराया है, आप कभी गौरी गोपाल को समझना ठंडे दिमाग से। इतना काम करने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं लोगों की। आप बहुत ठंडे दिमाग से सोचिएगा, देखिएगा, पीढ़ियां गुजर जाएंगी लोगों की, और पीढ़ियां गुजरने के बाद भी इतना काम होना मुश्किल है। 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं पर डे। कहना कितना सरल है, मैं तो कह देता हूं 30,000। आप जाके देखना, रैंप पूरा भरा रहता है दिन भर। हजारों लोग हर समय लाइन में खड़े रहते हैं। ये बात सत्य है कि असत्य है? अब बताओ, आपके घर में 5 लोग बढ़ जाएं तो भोजन का बजट बिगड़ जाता है। सही है गलत है? आप अपनी बेटी का विवाह करते होंगे तो आपकी बेटी के विवाह में जितना आपको जुटाना पड़ता है, इतना गौरी गोपाल में रोज जुटाना पड़ता है। आपके यहां बेटी के विवाह में बाराती कितने आते हैं? 500, 1000, इतने नहीं आते। 200, 250, अरे ज्यादा लो तो 1000 बाराती होंगे, और क्या। होते नहीं है, फिर भी मान लो। यहां इतनी बारात तो 24 घंटे रहती है। सही है गलत है? इतनी बारात तो 24 घंटे है। अखंड सेवा, दाल चावल। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी, भोजन हर समय आपको गरम मिलता है। गरम ऐसा नहीं कि हम लोग नीचे वो वहां लगाए हो गैस, गरम, नेचुरल गरम है। हर 2 घंटे में नया भोजन बनता है।
हमारे पास भोजन बनाने वाले कार्यकर्ता ही बनाने वाले 80 हलवाई हैं, केवल भोजन बनाने वाले 80 हैं। एक ताव उतरा फिर चढ़ गया, बड़े बड़े कढ़ाए, बड़े बड़े पात्र, 2-2, 3-3 हजार लोगों का भोजन एक बार में बनता है, दिन भर बनता रहता है। जगन्नाथ जी की रसोई है, ये समझिए 24 घंटे चेती रहती है। रात के 12 बजे भी आप चेक करना, रात के 12 बजे भी यहां लोग भोजन करते मिलेंगे आपको। रात के 2 बजे भी लोग यहां भोजन करते मिलेंगे, और निःशुल्क 24 घंटे की सेवा है, और वो भी निःशुल्क। बताइए मेरा क्या स्वार्थ है, बताइए। आदमी भंडारा करता है, 1 दिन करता है, 2 दिन करता है, 1 हफ्ते करता है, यहां 24 घंटे। और आपको बता दूं, भगवान की कृपा से 7 वर्ष लगभग हो गई भंडारा चलते। ये लंगर अखंड चल रहा, एक भी दिन के लिए ब्रेक नहीं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सेवा से अपने आप को जोड़िए और धन को धर्म से जोड़कर पवित्र कीजिए। एक दिन का भोजन आप बंटवाइए, ये अखंड सेवा है। एक दिन के सहयोग की आहुति आप डालिए। हजारों भक्त जो यहां भोजन करते हैं, आप भी प्रसाद पाइएगा। संत लोग आते हैं यहां, संतों को भोजन, हजारों संत लाइन में लगकर भोजन पाते हैं। आप भी संतों को अन्नदान कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से अपने आप को आप भी जोड़िएगा। माताओं के भोजन में आप भी सहयोगी बनिए कि आज का भोजन माताओं को आपकी तरफ से, आप भी माओं को भोजन कराना, नाश्ता कराना कि आप आज का नाश्ता अपनी ओर से करा सकते हैं। आप लोग भी अपनी ओर से माताओं को नाश्ता, दूध, 1-1 गिलास दूध की सेवा आप कर सकते हैं। आपके अगल बगल कोई किसान हो और उसका गेहूं कट गया हो और भूसा हो, तो आप 1 ट्रॉली भूसा हमारी गौ माता के लिए दे सकते हैं। भूसा ही भिजवा सकते हैं आप, 1 ट्रॉली भूसा ही भिजवा दीजिएगा। अब हम लोग भूसा बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर हम लोग भूसा लेना स्टार्ट कर देंगे। बात हो गई है व्यापारियों से। अब पानी गिर गया ना तो थोड़ा गीला हो गया है गेहूं, कट जाएगा, सूख जाएगा, फिर भूसा बनेगा। तो भूसा हम लोग खरीद लेते हैं किसानों से, कुछ व्यापारियों से। बाजार में भूसा मिलता है। आप भी 1 ट्रॉली, या फिर आप अपनी ओर से अभी जब भूसा तुरंत शुरू करेंगे तो 1 ट्रॉली आपकी भी ओर से, आप चाहेंगे तो भूसा हम लोग यहां उतरवा सकते हैं। तो गैया आपकी तरफ से 1 ट्रॉली भूसा स्वीकार करेगी। तो आप भी थोड़ा भूसे, सोचो यहां 400 गैया है, मेरे पास 125 नंदी हैं। जिन नंदियों को कोई नहीं रखना चाहता, इन नंदियों की सेवा भी यहां पर होती है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी गायों के लिए थोड़ा कदम बढ़ाएं, गाय का दान करो, गौ सेवा करो, जो आपसे बने। और गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं जो हैं, अब सोचो मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। उसमें CBSE बोर्ड की क्वालिटी की शिक्षा होगी बच्चों को, और लड़के लड़कियां कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक क्लास रहेगी, पढ़ेंगे बच्चे और निःशुल्क पढ़ेंगे। अगला मेरा कदम, अगला मेरा प्लान शिक्षा को निःशुल्क करने का है। अब बताओ मेरा ये कदम सही है कि गलत है? बोलो। और मैं शिक्षा को, CBSE बोर्ड की शिक्षा बच्चों को निःशुल्क देकर इस